हज़रत यूसुफ अभी छोटे बच्चे ही थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया। ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फैज़ होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनांचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई और बाकी 10 भाई दूसरी माँ से थे। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे, इसलिए वो आपसे नहीं जलते थे। बाकी 10 सुतेले भाई आपसे काफ़ी बड़े और ज़्यादा जलते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त आपकी वालदा इंतकाल कर गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालदा की तरह हुस्न और जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। अब ये बिन माँ के भी थे, इसलिए उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और बाकी भाई उनसे बहुत जलते थे। उन्हें ये किसी तरह गवारा ना था कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमने कुछ करना ही है तो यूं करो। कुएं में डालने की तजवीज़ बड़े सुतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर इत्माद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खा हैं। कल आप उसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गम ना किए देता है कि तुम उसे ले जाओ और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। लेकिन जैसे ही वो नज़रों से दूर हुए, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंककर मारपीट शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई जब उन्हें कुएं में डालने लगे तो वो कुएं के मंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रवायात में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बिठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज़ तक उस कुएं में रहे। फिर 7 भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर नकली खून लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बैठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप अलैहिस्सलाम हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालिम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बनाकर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। अगले ही रोज एक तजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दां थे कि एक शख्स मालिक बिन दबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक नौउम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर मुमलिकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश खुश अपने घर ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आपकी दियानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था, लेकिन अभी अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप सन्ने शबाब पर पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं, जिसने मुझे इज्जत से रखा। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह औरत शैतान के जंगल में फंसकर दावत गुनाह पर मुसर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़ेह कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसलमा थी। वो सोच रहा था कि उनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब उस यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। ये वाकया दरबार खास से होता हुआ शहर की खवातीन तक आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूं किया गया है, और औरतों ने
शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरीफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। जुलेखा जब उन औरतों के तंज से तंग आ गई तो उसने औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेख्तियार बोल उठी, सुभान अल्लाह, ये इंसान हरगिज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवे हुस्न से मबहूत और मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मुलामत कर रही थी। मैंने हर चंद उससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुसवा होगा। इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हमनवा होकर उसकी ताईद व हमायत करने लगी, जिसकी बिना पर जुलेखा मजीद निडर हो गईं। तो आपने अपने रब से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। हदीस में है कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जिससे कोई ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हसीन व जमील हो और जाओ मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो उसके जवाब में ये कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ।